आज के इस जबरदस्त जायजे में खुश आमदेब। तो चलिए बिना वक्त जाया किए गहराई तक जाते हैं और एक इंतहाई पुरजोश मौजू पर बात करते हैं। आज हम एक ऐसी दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल रिवायत को देखेंगे जो आसमानी सैयारों की हरकत को बिल रास्त हमारी जिस्मानी ताकत, सेहत और वाइटैलिटी के साथ जोड़ती है। हम उन तहकीकाती और रिवायती सोर्सेज का तज्जिया करेंगे जो आसमानी ताकतों और इंसानी खून के दरमियान एक गहरा और हैरान कुन ताल्लुक बयान करते हैं। ये वाकई वेलनेस का एक बिल्कुल नया और रोशन पहलू है जिसे समझना आपके लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा होता है कि अचानक थकावट का एहसास या जिल्द पर बार बार दाने और एक्नी निकल आना एक मुसलसल जंग जैसा महसूस हो? आमतौर पर हम फौरन सोचते हैं कि शायद हमारी खुराक खराब है या नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन ऐसे अफराद जो लगातार इस गैर मुतवक्कत थकावट या ज़िद्दी स्किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आज के इस सोर्स मटीरियल ने एक बेहद हैरानकुन आसमानी वजह पेश की है। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो इन रोज़मर्रा परेशानियों को बिल्कुल एक नया रुख देता है। तो इस थ्योरी को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मरीख यानी मार्स की, जो इस रिवायत के मुताबिक खून का कमांडर है। एस्ट्रोलॉजिकल वेलनेस के हवाले से मार्स, जिसे मंगल भी कहा जाता है, जिस्म के कमांडर तस्वुर किया जाता है। सोचिए, जैसे एक कमांडर इन चीफ अपनी फौज को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह ये सैयारा इस रिवायत में बिल रास्त हमारे खून के बहाव, पट्ठों यानी मसल्स की मजबूती और मजमूई जिस्मानी ड्राइव पर हुक्मरानी करता है। एक जनरल का काम अपने निज़ाम को मजबूत और मुतहर्रिक रखना होता है, राइट? और सोर्स के मुताबिक मार्स का एग्जैक्टली यही काम है हमारी बॉडी के अंदर। ये आसमानी ताकतों और हमारी बायोलॉजी का एक बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन है। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि अगर ये आसमानी कमांडर वीक पोजीशन में आ जाए तो इस अदम तवाज़ुन की क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है कि जब मार्स की अलाइनमेंट थोड़ी सी भी कमज़ोर होती है तो हमारा जिस्म फ़ौरन सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। लो एनर्जी का रहना, बार बार एक्नी का निकल आना और यहाँ तक कि लिवर यानी जिगर के मसाइल, ये सब एक वीक मार्स की अलामत हो सकती हैं। इसकी बुनियादी वजह यह बताई गई है कि कमज़ोर अलाइनमेंट की वजह से बॉडी के टॉक्सिन्स और जहरीले मादे खून के अंदर फंस कर रह जाते हैं, जो आखिरकार इन तमाम मसाइल को जन्म देते हैं। और यहाँ एक और पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेतवाज़ुनी खास तौर पर स्कॉर्पियो यानी अकरब और एरीज यानी हमल के बुर्ज वालों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। स्कॉर्पियो वालों में बॉडी हीट और एक्ने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि एरीज अफराद को पेट की तेजाबियत और टाइट मसल्स जैसे मसाइल का खतरा रहता है। सोर्स बताता है कि इस दौरान जिस्म में पित्ता यानी अंदरूनी गर्मी शदीद उरूज पर होती है। तो यहाँ एडवाइस यही है कि ऐसी कंडीशन में ठंडी या बासी ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करना चाहिए ताकि जिस्म का इंटरनल निज़ाम मज़ीद अपसेट ना हो। तो फिर इस सब का प्रैक्टिकल हल क्या है? यहाँ एंट्री होती है द रेड डिटॉक्स की, जो खून की सफाई का एक खास अमल है। इन मसाइल और अदम तवाज़ुन को ठीक करने के लिए सोर्स मटीरियल ने एक इंतहाई सिंपल और आसान डाइटरी प्रोटोकॉल तरतीब दिया है। ये रिचुअल किसी भी मुश्किल डाइट जैसा नहीं है। बस दिन का आगाज करना है सुबह उठते ही 2 ग्लास नीम गर्म पानी पीने से, जो जिस्म को अंदर से बेदार कर देता है। उसके बाद अपने दिन में किसी भी वक्त अदरक और चुकंदर यानी बीटरूट का सैलड या जूस जरूर शामिल करें। अदरक और चुकंदर को रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बनाना ही असल में इस रेड डिटॉक्स की बुनियाद है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेसिफिकली अदरक और चुकंदर ही क्यों? ये प्रोटोकॉल दरअसल सिंपैथेटिक एनर्जी के उसूल पर काम करता है। देखिए, एक तरफ मार्स की एनर्जी है, सुर्ख, गर्मागर्म और तेज तर्रार, और दूसरी तरफ हमारे डिटॉक्स फूड्स हैं, चुकंदर जो कि डीप रेड है और अदरक जिसकी तासीर तेज और स्पाइसी होती है। थ्योरी ये है कि इन सुर्ख और ताकतवर ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जिस्म नेचुरल तरीके से मार्स की उस फायरी एनर्जी को मिमिक करता है। इस प्रोसेस से हीमोग्लोबिन बूस्ट होता है और खून से तमाम टॉक्सिन्स लिटरली धुलकर साफ हो जाते हैं। ये आसमानी और जिस्मानी फितरत का एक परफेक्ट मैच है। और इस सुर्ख फायरी ग़िज़ाई रास्ते पर चलने का अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? सोर्स दावा करता है कि इस प्रोसेस के जरिए न सिर्फ हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर जाता है, बल्कि हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत एक इंतहाई मजबूत ढाल में तब्दील हो जाती है। एक ऐसी अनब्रेकेबल शील्ड जो बीमारियों और कमजोरियों को जिस्म में दाखिल होने से ब्लॉक कर देती है और आपके अंदरूनी हिफाजती निज़ाम को नाकाबिले शिकस्त बना देती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ डाइट काफ़ी नहीं। खून की सफाई को मेंटेन रखने के लिए एक डायनामिक मूवमेंट प्लान भी बेहद ज़रूरी है। इस मार्शियन एनर्जी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और हार्नेस करने के लिए सिर्फ खुराक से बात नहीं बनेगी, जिस्मानी हरकत की भी ज़रूरत होती है। और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट,
जी हाँ, ये कोई रैंडमली पिक लिया गया नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरे प्लान का मरकज़ है। प्रोटोकॉल इस बात पर शदीद जोर देता है कि इस आसमानी और जिस्मानी फ़ायदे को एक्टिवेट करने के लिए रोज़ाना ठीक 15 मिनट की तेज़ और मुतहर्रिक सरगर्मी वक्फ करनी चाहिए। ये एनर्जी को नेचुरली ट्रिगर करने के लिए एक एब्सोल्यूट स्वीट स्पॉट है। और उन 15 मिनट में करना क्या है? आपने अपने जिस्म को पुश करना है, चाहे वो फास्ट रनिंग हो, जंपिंग एक्सरसाइजेज हो या फिर वाइटैलिटी फोकस्ड योगा। इस डायनामिक मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये है कि जिस्म को इस हद तक मूव किया जाए जब तक कि खूब पसीना ना आ जाए। होता यह है कि इस प्रोसेस से खून का बहाव तेज होता है, पसीने के जरिए टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं और पट्ठों को अपनी ज़रूरी मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ये लिटरली आपके सिस्टम को रीबूट करने जैसा है। जैसा कि हमारा ये दिलचस्प तज्ज़िया अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। इस पूरे ब्लड डिटॉक्स रिचुअल का कौन सा हिस्सा आपको डेली वेलनेस के हवाले से सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा? क्या वो आसमानी सैयारों का हमारे खून पर डायरेक्ट असर होने का कॉन्सेप्ट है, या फिर रेड फूड्स का आसमानी ताकतों के साथ अजीबो-गरीब कनेक्शन? एस्ट्रोलॉजी और जिस्मानी वाइटैलिटी के दरमियान इस ताकतवर ताल्लुक को समझना वाकई हमें सेहत के बारे में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी थ्योरीज पर गौर करना यकीनन वेलनेस को देखने का एक नया जाविया फराहम करता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।